तो दोस्तों आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग ने उस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी के कॉन्सेप्ट पे आज हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज की सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे पूरी एक्सरसाइज आपके साथ में रखें। अभी मैं कॉन्सेप्ट को एक साथ रखूँगा और एक्सरसाइज को एक साथ में, तो आप लोग वीडियो मेरे साथ देखिए और हम चलते हैं। अभी उस दिन हम लोगों ने एक बात किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फर्स्ट वीडियो में है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा इसका। अब इसमें कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया, कुछ लोग कहेंगे भैया जी इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपने बता तो दिया था मुझे कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, आइए आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें नाम उसका ए बी और सी 90 डिग्री। अगर आपसे पूछ लेगा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको इस तरीके से पूछ लेगा व्हाट ऑल ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया देखिए अब ऑल क्या होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये आपके आल हो गए। अब उसमें कुछ लेंथ दे देगा, ये मानिए आप इसको दे दिया उसने 16 और इसको दे दिया आपको 25, ये निकालना रहेगा। तो इसको आप निकाल लीजिएगा। अब इसको निकालना पड़ेगा, जैसे आप देख लीजिए, जैसे इसको मैं दे देता हूँ 5, ये 5, ये कर देता हूँ 4। इसको निकालने के लिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AB² = AC² प्लस BC स्क्वायर। अब AC को निकालना है आपको, AC फाइंड करना है। तो AB आपका क्या है 5, 25 तो हो जाएगा 25 माइनस का, इसको भेज देंगे, ये 4 है, 4 का इसका इधर स्क्वायर आ जाएगा 16 = AC का स्क्वायर। अब 25 में से 16 चला जाएगा तो आपको बचेगा 9 = AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, आपकी आ गई ये वैल्यू 3। क्वेश्चन में इतना आपको करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। अब आते हैं हम इसको देखते हैं कि साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये एंगल मैंने इधर वाले लिया है साइन ए, साइन ए = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो साइन ए की वैल्यू आपकी आ गई 4/5। इसी तरीके से आप कॉस ए में करेंगे। कॉस ए में आप लोग देखिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ईजी है, आप बस केवल देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसको याद करने का एक तरीका और सिंपल है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक इसको बता देता हूँ कि ये भी उनके लिए जान जाएँ, LAL लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का क्या है, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों में सिखाया जाता है, गुरुजी कहते हैं अक्सर कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो बहुत आप इसको समझिए बस। ये क्या है आपका, ये लंब है, ये क्या है आपका कर्ण, और ये है आपका आधार। बहुत ईजी है। तो आप साइन को लंब बटा कर्ण, साइन को हम बोलेंगे लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस में आ जाएंगे तो कॉस में क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे कि आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। अब टैन में आ गए तो टैन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। ऐसे कॉसेक में अब आप जान जाइए कि जो कॉसेक से कॉट होता है ये इसी का उल्टा होता है। साइन कॉस टैन का उल्टा कॉसेक से कॉट होता है। तो कॉसेक से कॉट को बहुत ईजी है, आप बस के लिए साइन कॉस टैन निकाले हैं, इसी को सेपरेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5/4, 5/3 एंड 3/4। बहुत ईजी तरीके से आपका ये निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक बच्चों में अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ये होती है कि सर कि जैसे कभी कभी आ जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कभी आ गया साइन ए की वैल्यू निकालिए, कभी आ गया साइन डेल्टा की वैल्यू। तो बच्चे कहते हैं सर ये साइन थीटा क्या है, ये साइन ए क्या है। तो भैया ये एक सिंपल नाम दिया होता है, एक डिनोट किया था, ये एंगल आपको डिनोट करना है कि आपको इस एंगल, ये एंगल मानना है। अभी जैसे आपने मैंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप साइन थीटा के ये आपको क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के सामने वाली जो एंगल होगी ये होगी परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको कभी चेंज नहीं होता। जैसे अभी मैं कह दूँ साइन ए, तो भैया साइन ए यहाँ पे आपको नाम दिया रहेगा साइन ए, तो आपको जाना है कि ये केवल एंगल का नाम है बस,
केवल नाम, अगर ये नाम डिनोट नहीं कर देंगे तब आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर। अब जैसे देखिए, आप कभी कभी ये यहाँ पे दे दिया गया, ए यहाँ पे दे दिया गया एंगल, तो इस एंगल के लिए अब ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इतना आपको बस जानना ये है कि अगर ये एंगल यहाँ पे दे दिया, जैसे उसने कह दिया कि साइन ए का मान निकालिए और आइन यहाँ पे है साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए के लिए बेस तुरंत ये हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार मैंने बताया था कि एडजेसेंट साइड ऑफ अ एंगल ए, ये एडजेसेंट साइड जो होती है ये हमेशा बेस की होती है। ये एडजेसेंट साइड जो है ये मतलब जो एंगल के बगल की जो एकदम साइड सटी होती है उसी को उसका बेस होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है ये कभी चेंज नहीं होता है। आपका बेस और परपेंडिकुलर दो चेंज होते हैं। तो बेस कब चेंज होता है? जब आप जान जाइए कि बेस आपको वो होगा जो एकदम हाइपोटेन्यूज के मतलब जो एंगल के एडजेसेंट साइड जो होगी वो आपकी बेस होगी, और एडजेसेंट साइड मतलब जो एंगल है उसके जो एकदम अपोजिट साइड होगी मतलब सामने, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो बहुत इजी है, इसको जान जाइए अब कि अगर आपको एंगल यहाँ से दे देता, अभी मैं यहाँ पर कह दूँ साइन ए की वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसी एंगल को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दूँ ए, तो आप कहेंगे सर आप बहुत स्मार्ट हैं, मैं कहूँगा वो तो मैं हूँ। तो आप कह देंगे सर अब बेस इसका ये हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो बहुत ही इजी है। और अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, अभी एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ओ पी क्यू है जिसमें ओ पी की वैल्यू आपको दी गई है 7 और एक कंडीशन दी गई है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, और आपको फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। तो कहेंगे सर बहुत ही, आप कहते इसको कहते कैसे करें? कहते सर भैया बहुत बिल्कुल आसान है, इसको आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, आप नाम दीजिए ओ पी एंड क्यू, 90 डिग्री आपका क्यू पे है। अब ओ पी क्या है, ओ और पी क्या है आपका 7 डिग्री, मतलब 7 है इसकी 9। अब यहाँ से ओ क्यू माइनस पी क्यू से आप कंडीशन निकाल लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं ओ क्यू की वैल्यू निकालूँ तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1, ये हो गया ओ क्यू की वैल्यू। ओ क्यू की वैल्यू हो गई पी क्यू प्लस 1। अब मुझे ये फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या, यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है भैया कि जो सबसे लंबी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के सम का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओ क्यू, स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब आपका ओ क्यू क्या है, ओ पी है आपका 7 का स्क्वायर और आपका ओ क्यू है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 49 इज इक्वल प्लस पी क्यू का स्क्वायर। मुझे यही फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये पी क्यू स्क्वायर को कट कर सकता है, कट कर देगा मतलब। अब 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49, तो 1 को उधर भेजोगे 2pq इज इक्वल टू 48, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बहुत ईजी। अब pq इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे 48/2, तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24। तो pq की वैल्यू मेरे पास आ गई 24। अब pq की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 24, तो हो जाएगा 25। अब आपकी 25, 24 और 7 ये आपके 3 रेशियोज मैंने मतलब 3 साइड मैंने फाइंड कर लिया, बहुत ईजी है। अब उसने क्या कहा साइन क्यू की वैल्यू। अब साइन क्यू क्या है, ये साइन क्यू है। अब ये एंगल है तो इसका ये बेस हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो साइन क्यू क्या होता है, साइन क्यू इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 7 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 25। इसी तरीके से सेम कॉस क्यू में जाएंगे हम। कॉस क्यू इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। यहाँ पे मैं इसको हिंदी मीडियम से लिख देता हूँ, आधार अपॉन कर्ण इज इक्वल टू, आधार क्या है आपका 24 एंड कर्ण क्या है आपका 25। आंसर। तो आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से इजी फॉर्म में हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
and press the bell icon and hit like button.